हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग ट्यूटोरियल बाय अर्पिता। आज हम बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरी के बारे में, जिसका अर्थ होता है आदि ऐतिहासिक काल। तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक होता क्या है। तो थोड़े से टाइम में मैं रिकॉल कर लेती हूँ ये होता क्या है। तो देखिए, प्री हिस्टोरिक जिसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, वो क्या है। तो वह काल जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य है, उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक काल। बस और वो नेक्स्ट होता है प्रोटो हिस्टोरी। तो प्रोटो हिस्टोरी यानी या आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे अभी पढ़ा नहीं गया है, अनरीडेबल है, और उसका पुरातात्विक साक्ष्य भी है, तो उसको बोला गया है आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल वो है जिसमें जिसके लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हैं और लिखित साक्ष्य को भी पढ़ा गया है, तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। आज हम प्रोटो हिस्टोरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरी का अर्थ क्या है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल के बाद की अवधि, ऑप्शन बी लिखित रिकॉर्ड से पहले की अवधि, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक काल और दर्ज इतिहास के बीच की अवधि, ऑप्शन डी लिखित रिकॉर्ड से पहले और बाद की अवधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रागैतिहासिक काल और दर्ज इतिहास के बीच की अवधि। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज लेकर आई हूँ, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि ये मायने नहीं रखता है। हिस्ट्री का किसी भी पीरियड्स का आप देखिएगा क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है, क्योंकि अथाह क्वेश्चन है हिस्ट्री पर। आप देखिएगा एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आदि इतिहास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है क्योंकि। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यहाँ मानव जीवन का लिखित रिकॉर्ड नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ लिखित रिकॉर्ड है लेकिन वे अपर्याप्त हैं, ऑप्शन सी यहाँ केवल पत्थर के उपकरण पाए गए हैं, ऑप्शन डी यहाँ मानव जीवन का कोई सबूत नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ लिखित रिकॉर्ड है लेकिन वे अपर्याप्त है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का एक पार्ट है। इसी में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, ब्रॉन्ज युग वगैरह पढ़ते हैं आदि ऐतिहासिक में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उनको, उनके जो लिपि है उनको पहचाना गया है कि किस लिपि में, लेकिन वो क्या लिखा गया है, क्या साक्ष्य है, इसे अभी नहीं पढ़ा गया है, तो अनरीडेबल है। तो इसका सही जवाब तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आदि इतिहास में लेखन का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नियमित रूप से लेखन का उपयोग किया जाता था, ऑप्शन बी लेखन का उपयोग नहीं किया जाता था, ऑप्शन सी लेखन का उपयोग कुछ खास अवसरों पर किया जाता था, ऑप्शन डी लेखन का उपयोग आमतौर पर कला के रूप में किया जाता था। इसका सही जवाब है लेखन का उपयोग केवल कुछ खास अवसरों पर किया जाता था। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज का जो भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम्स में तो आया ही है। ये आप लोग का क्वेश्चन का लेवल देखकर ही समझ में आ जाता है। ये यूपीपीसीएस का बहुत पहले यूपीपीसीएस में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, वहाँ से मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, इसके क्वेश्चन के लैंग्वेज से ही आप लोग को लग जाता होगा कि मतलब ये थोड़ा लेवल सही लेवल का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल के बाद का काल, ऑप्शन बी ऐतिहासिक काल के बाद का काल, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आदि ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी। तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ये दोनों इस काल की, इस सभ्यता, यही सभ्यता इस काल में विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में विकसित हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला विकसित हुई थी लेकिन लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए ये बात सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ये बात बिल्कुल सही है कि इसके लिपि को तो पहचाना गया है कि ये किस लिपि में है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहित्यिक साक्ष्य, ऑप्शन बी पुरातात्विक साक्ष्य, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुरातात्विक साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आदि ऐतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए इतिहास का पहला काल, ऑप्शन बी इतिहास का दूसरा काल, ऑप्शन सी इतिहास का तीसरा काल, ऑप्शन सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इतिहास का दूसरा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रोटो इतिहास, जिसको आदि ऐतिहासिक भी बोला जाता है, प्रोटो इतिहास काल को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी लिखित इतिहास, ऑप्शन सी आदि इतिहास, ऑप्शन डी पूर्व इतिहास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आदि इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रोटो इतिहास काल में कौन सी सभ्यता सबसे प्रसिद्ध थी? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक सभ्यता। तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी सभ्यता। मैं ना कभी ये नेक्स्ट या फिर उसके आगे कभी सिंधु घाटी सभ्यता पे एक डिटेल वीडियो लाऊंगी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब सभ्यताओं में से एक है। तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे मैं या तो इससे डिस्कस पूरा वीडियो लेकर आऊँगी, पूरा डिटेल्स वीडियो, या तो इसके क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस तो बहुत सारे एग्जाम्स में मिलते हैं। तो ये मोहनजोदड़ो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट मतलब इनसे क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए चित्रलिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चित्रलिपि। ये ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इस लिपि में ज़्यादा अभिलेख किसके मिले हैं? तो अशोक के अभिलेख मिले हैं। ये दोनों जो ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि है, इन लिपि में अशोक के अभिलेख मोस्टली मिले हैं, और ब्राह्मी लिपि में मोस्टली अभिलेख मिले हैं। तो अगर इससे क्वेश्चन बनेगा कि अशोक के किस लिपि में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं, तो आप लोग बोलिएगा ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आदि ऐतिहासिक काल की अवधि क्या है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी किस पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए लिखित साक्ष्य, ऑप्शन बी पुरातात्विक साक्ष्य, ऑप्शन सी साहित्यिक साक्ष्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो लिखित साक्ष्य है उसको तो पढ़ा नहीं गया है, तो उसमें क्या लिखा गया है ये तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कैसे पता लगाएंगे कि क्या क्या अवशेष हमें प्राप्त हुआ है, चाहे उस समय के लोग क्या क्या करते थे। तो इसका जो भी हम लोग प्रमाण लगा पाए हैं या फिर जो भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, तो पुरातात्विक साक्ष्य के ही आधार पर हमने जानकारी इकट्ठा की है। तो इसका सही जवाब है पुरातात्विक साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
अगर मान लीजिए हम लोग कुछ लिखा है, हमें पता है कि वो चीज़ लिखा है, अगर हम उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे तो कैसे जानेंगे कि वो चीज़ लिखा क्या है। तो यही बात है, इसमें हम लोग को लिखित साक्ष्य तो मिला है कि कुछ लिखा है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। तो हम लोग इसकी जो भी जानकारी है वो पुरातात्विक साक्ष्य के अकॉर्डिंग ही प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आदि ऐतिहासिक काल में लिपि और अक्षर ज्ञात थे, लेकिन क्या? ऑप्शन ए, उन्हें पढ़ा जा सका। ऑप्शन बी, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ऑप्शन सी, उन्हें जाना नहीं गया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इनके लिपि और अक्षर के ज्ञात हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है कि ये लिखे क्या है। लिपि की जानकारी है, इसके जो लिखित जो साक्ष्य मिले उसकी लिपि की जानकारी है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। देखिए, लिपि अलग होती है, जो भी लेटर्स अक्षर से मिलके जो शब्द बनते हैं वो चीज़ अलग ही होती है। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और इंग्लिश लिखते हैं वो रोमन लिपि में लिखा जाता है। तो लिपि अलग है, और जो अक्षर या फिर लिखने का तरीका होता है, ये भाषाएं, ये सब चीज़ अलग होती है। तो कोई अगर को बोलेगा कि अगर हम लोग लिपि जानते हैं तो हमें पढ़ने भी आना चाहिए या फिर पढ़ने भी, देखिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ही लिपि में बहुत सारे भाषाएं, बहुत सारे लेटर्स बनते हैं। अब देवनागरी लिपि में ही आप लोग देख लीजिएगा बहुत सारे जो भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत आ जाता है, हिंदी आ जाता है, और भी भाषाएं आ जाती है। तो ये सब चीज़ देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। तो लिपि एक होती है, उसमें बहुत सारे भाषाएं होती है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हमें जो हिंदी जिसको आता है उसको संस्कृत भी आए, तो यही बात होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आदि ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया था? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी मछली पकड़ना, ऑप्शन डी खेती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खेती। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।